बरेली की एक लड़की दिव्या होती है। वह अपनी भाई बहनों में चौथे नंबर की होती है। उसका एक भाई होता है, जबकि उसकी 3 बहनें होती हैं। दिव्या शुरू में खेल कूद में अच्छी होती है, लेकिन जब धीरे धीरे वह हाई स्कूल पास करती है तो उसे फर्स्ट क्लास मिलता है। उसके बाद माता पिता गरीब होते हैं, और माता पिता गरीब होने के कारण वह चाहते थी कि हर व्यक्ति चाहता है कि उनकी लड़कियों की जल्दी से जल्दी शादी हो। दिव्या की परवरिश धीरे धीरे होती है। उसके बाद वह जब इंटर पास करती है, इंटर पास करने के बाद जब वह ग्रेजुएशन में आती है तो भी फर्स्ट क्लास से पास करती है। दिव्या अब वह 18 वर्ष की हो जाती है। उसकी 2 बहनों की शादी हो जाती है। उसके माता पिता चाहते हैं कि दिव्या की भी शादी कर दी जाए। फिर उसके माता पिता एक दिन पड़ोस के गांव में जाते हैं और पूछते हैं कि आपके इधर अगर कोई लड़का हो तो मैं अपनी लड़की की शादी करना चाहता हूं। फिर क्या था कि दिव्या की 6 महीने बाद धूमधाम से शादी हो जाती है। लेकिन दिव्या के मन में पढ़ने की इच्छा जाहिर थी और वह अपने ससुराल तो पहुंच जाती है। उसके बाद 1-2 माह गुजर जाती हैं। एक दिन वह मैगनीज पढ़ती है। मैगनीज में मीराबाई चानू की याद आती है कि उसके संघर्ष की कहानी ऐसी होती है कि वह गरीबी में रहकर और एक गोल्ड मेडलिस्ट बन जाती है। फिर दिव्या के भी मन में ख्याल आता है कि वह भी एक बार यूपीएससी की तैयारी करे और पेपर दे। फिर वह अपने पति से कहती है, उसके पति का नाम करण होता है, करण से पूछती है कि क्या मैं यूपीएससी की तैयारी कर सकती हूँ। फिर करण कहता है, इसमें अच्छों का तो नंबर आता नहीं है, फिर कि तुम क्या थी चीज़ हो। लेकिन दिव्या के मन में एक भाव जागृत होता है कि जो करण ने बात की है मैं उसे सिद्ध करके रहूँगी। फिर वह दिव्या तलाक के लिए अर्जी दायर कर देती है, क्योंकि वे लोग होते हैं वे पढ़ाई के लिए मना करते हैं, लेकिन दिव्या के मन में बहुत सारे ख्वाब जागृत हो जाते हैं। फिर दिव्या इलाहाबाद जाती है, बरेली से इलाहाबाद कोचिंग करती है और कोचिंग साथ साथ में कोचिंग पढ़ाती भी है बच्चों को, जिससे अपना गुजारा कर लेती है। फिर दिव्या धीरे धीरे पढ़ाई में मन लगाती है और बच्चों को पढ़ाती है। और जब वह यूपीएससी की तैयारी कर रही होती है तो उन्हें के लिए बहुत मुश्किल का दौर होता है। फिर वह एक बार यूपीएससी प्री पास हो जाती है, लेकिन मेंस में फेल हो जाती है। फिर अगली बार फिर से ट्रायल करती है तो वह मेंस भी फाइनल क्रॉस कर लेती है। फिर दिव्या की 160वीं रैंक आती है, और जब वह यूपीएससी क्वालिफाई कर लेती है तो वह फर्स्ट रैंक में आती है। तब उसे एक एसडीएम का पद मिलता है। पद मिलने के बाद जब दिव्या अपने पड़ोस के ज़िला मुरादाबाद में पहुंचती है, मुरादाबाद में पहुंचने के बाद जब अंडर ट्रेगन में होती है तो उसकी चर्चा पूरे प्रदेश में होती है और अखबारों में लिखा जाता है कि एक गरीब की लड़की ने किया यूपीएससी टॉप। उसके इंटरव्यू चलते हैं। ये इंटरव्यू एक दिन मीडिया में जब चल रहा होता है तो उसके पति करण देखते हैं। फिर करण को पछतावा आता है कि काश मैंने उसे सहयोग दिया होता और मैंने उसका उत्साहवर्धन किया होता तो और स्थिति अच्छी होती। लेकिन फिर क्या था, जो बीत गया वो बीत गया। उसके बाद दिव्या अपने घर आती है तो वहाँ पर नेता और पड़ोस के रहने वाले सभी लोगों का हुजूम लगता है और दिव्या की सभी लोग तारीफ़ करते हैं। लेकिन उस तारीफ़ के पीछे जो वो मेहनत करती है वो मेहनत कोई नहीं देखता है। दिव्या अपने इस मुकाम पर पहुंच जाती है जो उसने सोचा था, लेकिन उस मुकाम पर पहुंचने के लिए उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अपना परिवार पति सब छोड़ने के बाद दिव्या मुरादाबाद में एसडीएम की नौकरी पर तैनात हो जाती है, जबकि उसका पति अभी भी खेती किसानी करता है और मजदूरी करता था। जब पति की स्थिति देखकर दिव्या को ये ख्याल आता है कि अगर आप जहाँ रहेंगे उसे दूसरे को रहने में मजबूर ना करें, क्योंकि किसके ख्वाब कितने कैसे हैं। हर व्यक्ति अपने ज़िंदगी जीने के लिए एक नया मुकाम देखता है और उस मुकाम पर वह जब पहुंच जाता है
तो हर व्यक्ति तारीफ़ करता है, लेकिन जब वह फेल ही जाता है तो अपने आप से टूट जाता है। फिर उसके बाद दिव्या के मन में भी ख्वाब आया। फिर दिव्या ने कहा कि सबसे पहले तो मैं अपने पति से पूछूंगी कि क्या वह मेरे साथ रहना चाहेंगे, क्योंकि एक लड़की जब विधवा होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब वह तलाक ले लेती है, और तलाक इस कारण लेती है कि अपनी पढ़ाई के लिए, फिर दिव्या जाती है पति के पास, और पति के पास जब जाती है तो गांव वाले देखने लगते हैं, अरे वही लड़की है जो पहले इस गांव में आई थी शादी होकर। फिर सभी लोग कहते हैं और ताने मारते हैं उस लड़के पर, करण पर, कि अगर तू पढ़ा देता तो ये स्थिति नहीं आती, तेरा नाम रोशन होता। फिर सभी लोग उससे ताना मारते हैं तो उसे शर्म आती है। फिर करण कहता है कि आप जैसा कहेंगे मैं वैसा कर लूँगी। फिर दिव्या भी अच्छे समाज में, सही समाज में रहने वाली थी, वह अपने पति को अपना लेती है, और इस प्रकार एक तलाकशुदा पत्नी एसडीएम बन जाती है, और फिर अपने पति को अपना लेती है, जिससे एक मिसाल कायम हो जाती है हमारे समाज में। नारी शक्ति ही महान है, और नारी शक्ति को प्रणाम करना।